अगर मैं आपसे कहूं कि क्या ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 के अंदर आपके सूर्यवंशी दिखाई देंगे, अरे सवाल ये उठता है कि आखिरकार अगर सूर्यवंशी आ जाते हैं तब कौन बाहर होगा। आखिरकार अभी सेलेक्टर आपके सूर्यवंशी की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सेलेक्टर तो काफी समय से इन्हीं सब चीजों के पीछे पड़े हुए हैं कि कितना यंग खिलाड़ी मिल जाए, कितना यंग। और आपके सूर्यवंशी से यंग तो आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। तो क्या सूर्यवंशी जाएंगे आपके ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 के अंदर? हाँ, काफी लोग ये सवाल कर रहे हैं, क्योंकि जिम्बाब्वे के खिलाफ जिस तरीके से इस बंदे ने धोया है पूरे जिम्बाब्वे को, अरे क्या बताऊं क्या धोया है, आप सबने देखा होगा। सबसे पहली चीज हम बात करेंगे कि स्क्वाड के बारे में, क्या प्लेइंग 11 बन सकती है, और उसी के साथ साथ सूर्यवंशी कहां पर फिट हो सकते हैं और फिट होंगे कि भी नहीं। सबसे पहली चीज आपके आएंगे कोई और नहीं बल्कि कप्तान शुभमन गिल। देखो, आप किसी को भी बाहर कर सकते हो, गिल को बाहर नहीं कर सकते। आईसीसी की फिर से रैंकिंग आई है, जहां पर हाउ टकलावा, डेरिल मिचेल पहले नंबर पर था, अब वो दूसरे पर आ चुका है ओडीआई के रैंकिंग में, और शुभमन गिल पहले पर जा चुके हैं। और तीसरे पर आपके कहीं विराट कोहली, फिर रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर और तमाम प्लेयर आते हैं। लेकिन यहां पर लेकिन यहां पर आपके शुभमन गिल वापस से पहले नंबर पर आईसीसी के रैंकिंग में आ चुके हैं। मतलब ओडीआई का सबसे बेस्ट प्लेयर आपका शुभमन गिल है। तो इसको तो आप सोच भी नहीं सकते कि 2027 तक ये कहीं घसकने वाला है, और 2027 क्या 2037 तक ये कहीं नहीं जाएगा। फिर उसके बाद आपके रोहित शर्मा, जिनका 2027 द एंड है, मतलब दिस इज द एंड। लेकिन उससे पहले इनका दिस इज द एंड क्या पता किया जा सकता हो, क्योंकि सूर्यवंशी क्या बता रहे हैं। लेकिन अगर रोहित को बाहर नहीं किया गया तो क्या पता जायसवाल को बाहर किया जा सकता हो, क्योंकि जायसवाल और सूर्यवंशी ओपनर हैं, और जायसवाल भी लेफ्ट हैंडेड, सूर्यवंशी भी लेफ्ट हैंडेड। अब देखते हैं कि आखिरकार कौन रहेगा तो कौन नहीं। जायसवाल को एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो वहीं पर अगर ये चल जाए तो एक्सपीरियंस भी फेल हो जाता है आपका सूर्यवंशी। तो कौन बाहर हो सकता है? देखो यार, मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपके सूर्यवंशी आएंगे कि नहीं, वो आएंगे तो इन्हीं दो प्लेयर की जगह पर आ सकते हैं। शुभमन गिल की जगह पर तो नहीं आ सकते, क्योंकि ओपनिंग करना है, तो ओपनिंग में तो यही दो ही प्लेयर और भी ओपनिंग करने के लिए तैयार हैं। तो क्या सूर्यवंशी आएंगे? हम आगे बात करते हैं अभी, लेकिन पहले आगे देख लेते हैं और कौन कौन है। फिर उसके बाद आपके तीसरे नंबर पर द किंग कोहली, विराट कोहली भैया, इनको कौन ही हटा सकता है। अगर ये चाहे 2027 के बाद भी खेलें, किसी का औकात नहीं हटा दे, लेकिन 2027 से भी कहें कि दिस इज द एंड, मेरा भी वहीं पर हो जाएगा। फिर आपके वाइस कैप्टन साहब ओडीआई के, हाँ T20 के ये कैप्टन है, ओडीआई के अंदर वाइस कैप्टन है श्रेयस अय्यर साहब। उसके बाद द क्लासिक केयर राहुल साहब, और फिर उसके बाद ईशान किशन साहब। किसी को पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता देने की कोशिश कर देता हूं। आपके ईशान किशन ने परमानेंटली एक प्लेयर का तो पत्ता काट दिया है, वो कोई और नहीं बल्कि आपके ऋषभ पंत हैं। ओडीआई के अंदर पहले ऋषभ पंत के बिना स्क्वाड नहीं बनता था, केएल राहुल को बैठा दिया जाता था, लेकिन ऋषभ पंत को खिलाया जाता था। लेकिन ऋषभ पंत अब आपके देख रहे हो स्क्वाड के अंदर नहीं मौजूद हैं, उनकी जगह आपके ईशान किशन ने ले लिया है। तो ये टीम इंडिया की बैटिंग की पूरी लाइन और लेंथ कंप्लीट हो जाती है। फिर आएंगे आपके हार्दिक भैया। अब हार्दिक पांड्या यार काफी समय बाद आ रहे हैं टीम इंडिया के अंदर, और 2027 के वर्ल्ड कप के अंदर तो ये रहेंगे दुनिया के नंबर 1, ये ऑलराउंडर हैं, तो इनको कौन ही नहीं रखेगा। फिर उसके बाद वाशी हैं, वाशिंगटन सुंदर। अब अगर चल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अक्षर पटेल तो रहेंगे। देखो यार, हार्दिक पांड्या आएंगे तुरंत ही आपके वाशिंगटन सुंदर का नंबर कट जाएगा, क्योंकि अक्षर पटेल हो जाएंगे, फिर इधर कुलदीप यादव हो जाएंगे एज ए स्पिनर बॉलर के तौर पर। तो अक्षर पटेल, अगर आप सोच रहे हो कि वाशिंगटन सुंदर रहेंगे कि अक्षर पटेल, तो अक्षर पटेल ही रहेंगे भैया, बापू है ये। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे, आपके जसप्रीत बुमराह आ जाते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा आ जाते हैं, और अर्शदीप सिंह आ जाते हैं। ये लोग भी आपको ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 के अंदर दिखाई दे सकते हैं। लेकिन लोग अभी नजर गड़ाए हुए हैं वैभव पर, क्योंकि वैभव यार मैं आपको बता रहा हूँ अभी आगे और मैचेस हैं, और ये बंदा उन मैचेस में भी चला, तो आप देखिएगा यहीं पर तुरंत उठाया जाएगा कि भैया 2027 के वर्ल्ड कप में इसे भी खिलाओ, अगर ये आगे चलना चालू कर दिया। और तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि वैभव क्या पता आ सकते हो। हाँ, नो डाउट आ सकते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं आने के, क्योंकि यार देखो अब टीम ना पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है कि हम उतरेंगे तो इन्हीं के साथ उतरेंगे।
आपके रवि शास्त्री साहब ने भी एक बार स्क्वाड अनाउंस किया था, तो उन्होंने इनको नहीं डाला था उसके अंदर कि वैभव को इतने जल्दी आप वर्ल्ड कप नहीं खिलाओगे। इनको वर्ल्ड कप खिलाया भी जाएगा तो 2028 वाला खिलाया जाएगा, 2028 का जो वर्ल्ड कप होगा T20 का, वो खिलाया जाएगा। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके वैभव आएंगे, तो देखो ये हो सकता है कि लक बाय चांस आ जाए, लेकिन आप ऐसा जान जाइए कि 95% तक ये नहीं आएंगे। हाँ 5% आप मान सकते हो, क्या पता आ सकते हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। लेकिन वैभव को अभी इतने जल्दी ओडीआई नहीं खिलाया जाएगा। अभी इनको परफेक्ट किया जाएगा T20 के अंदर, फिर उसके बाद लाया जाएगा ओडीआई के अंदर। आप खुद सोचो, अभी हाल फिलहाल ओडीआई में आने लायक कौन है? अभिषेक शर्मा की आपके वैभव सूर्यवंशी। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले अभिषेक को लाया जाएगा, क्योंकि अभिषेक एज में भी बड़े हैं, एक्सपीरियंस भी ज़्यादा हो चुका है, और उनको थोड़ा धीरे धीरे रुक करके अगर खिला दिया जाए तो वो अच्छी खासी पारी शुभमन गिल के साथ भी निभा सकते हैं जब रोहित शर्मा नहीं रहेंगे। लेकिन अब जायसवाल आ चुके हैं, तो सोचो कितने लोग हैं। क्या आपको नहीं लगता कि उससे पहले संजू सैमसंग आ जाएंगे? तो अगर आप ये सोच रहे हो कि वैभव आ जाएंगे, तो वैभव का आना भी थोड़ा दिक्कत की बात है, क्या पता कुछ समय लग जाए। लेकिन आप ये मत सोचिए कि 2027 के वर्ल्ड कप में आ जाएं यार। उससे पहले तो ये भी हो सकता है ना कि संजू को ला दिया जाए, अभिषेक शर्मा को ला दिया जाए। बहुत तमाम प्लेयर हैं जिनको लाया जा सकता है, ऋतुराज गायकवाड़ है और बहुत तमाम प्लेयर हैं। तो वैभव के आने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है। हाँ मतलब ये सुन करके आपको हमें खराब लगेगा, सच्चाई जो है वही है, सच्चाई से तो मुंह नहीं मोड़ा जा सकता ना। बाकी अब आप कमेंट में बताइएगा कि आपके हिसाब से वैभव आने चाहिए कि नहीं। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।